दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, जिसने हंसकर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। शायर लिखता है कि जो शह के गम में जमा हुए हैं उन आंसुओं का जवाब क्या है। ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है। यजीदो अपनी जुबान खोलो, हुसैन सब कुछ समझ रहे हैं। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारी आंखों का ख्वाब क्या है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारी आंखों का ख्वाब क्या है। और लबों की जुम्बिश से तीर निकला, सगीर ने हुरमिला से पूछा। लबों की जुम्बिश से तीर निकला, असगर ने हुरमिला से पूछा। तेरे सितम का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। यजीदियत तब भटक रही है, हुसैनियत तब चमक रही है। यजीदियत अब भटक रही है, हुसैनियत तब चमक रही है। निगाहे हुर ने बता दिया है बबूल क्या है, गुलाब क्या है। निगाहे हुर ने बता दिया है बबूल क्या है, गुलाब क्या है। जिस वक्त मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी में जो है मिंबर नबूवत पे खुतबा दे रहे थे तो ईसाइयों के पादरी यसकफ ने कहा था कि अगर ये अल्लाह के सच्चे नबी है तो ये भी अपने बच्चे मैदान में लेकर आए और हम भी अपने बच्चे मैदान में लेके आते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला जो हक पर है अल्लाह ताला उसे बचा ले और जो कुफ्र पर है उसे गर्क कर दे। मेरे मुस्तफा जो है मस्जिद नबी में है मिंबर नबूवत पे जुमा का खुतबा दे रहे थे। सहाबे कराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ईसाइयों के पादरी यसकफ ने मुबाहिले की दावत दी है। मुबाहिला उसे कहा जाता है दो फरीक जो है आपस में उस वक्त जो है एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं कि जो हक पर अल्लाह उसे बचा ले और जो कुफ्र पर उसे गर्क कर दे। मदीने वाले बयान करते हैं किताबों में यूं आया है कि मेरे नबी मिंबर नबूवत से उतरे और सीधे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर गए। कौन फातिमा? सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं फातिमा कुतातो मिन्ने, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं फरमाया था मेरे दिल का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया था मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया था मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। मतलब ये था ऐ दुनिया वालों, अगर मैं ताहिर हूँ तो ये तहारत का टुकड़ा है, अगर मैं आलिम हूँ ये इल्म का टुकड़ा है, अगर मैं कुरान हूँ ये मेरी तफसीर है, अगर मैं नूर हूँ तो ये मेरी तनवीर है। नारे रिसाल, जिक्र शोहदाए करबला, कुर्बानी अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाल जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा मिंबर नबूवत से उतरे, सीधे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर गए और जाने के बाद कहते हैं ऐनल हसन, कहाँ है हसन? अर्ज की नाना जान हाजिर हो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हसन मेरी दाहिनी उंगली थाम लो। मेरे आका फरमाते हैं ऐनल हुसैन, कहाँ है हुसैन? अर्ज की नाना जान हाजिर हो। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन तुम मेरी दाई बाई उंगली थाम लो। ऐ फातिमा तुम मेरा दामन थाम लो। ऐ अली तुम फातिमा का दामन थाम लो। ये 5 तन तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे थे, दुनिया वालों को समझाने जा रहे थे, निजामे कायनात बताने जा रहे थे, गैरों से हटाते दुनिया वालों की गर्दने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकाने जा रहे थे। जब मेरे मुस्तफा अपने नवासों के साथ जन्नत के बतूल के साथ जो है पहाड़ की बुलंदी पे चढ़े थे तो ईसाइयों का पादरी यसकफ भी अपने बच्चों को मैदान में लेके आया था। जिस वक्त ईसाइयों के पादरी यसकफ की निगाह मेरे आका इमाम हुसैन के चेहरे अनवर पे पड़ी थी, अपने बच्चों से पूछने लगा, अपने शागिर्दों से पूछने लगा कि वो जो बाएं जानी बच्चा आ रहा है उसका नाम क्या है। उसके शागिर्दों ने कहा, उसके स्टूडेंट ने कहा कि उसका नाम हुसैन है। ईसाइयों के पादरी यसकफ ने कहा खुदा की कसम एक तरफ तो और एक कब्र देख रहा हूँ, दूसरी तरफ इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूँ। अगर इस नबी ने दुआ कर दी और इस बच्चे ने आमीन कर दी तो हमारा बेड़ा हो जाएगा। अब मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का कलमा पढ़ने लगे। वो हुसैन जिनकी जबीनों को देखकर पादरियों ने कलमा पढ़ा, वो हुसैन जिनके चेहरे को देखकर काफिरों ने ईमान कबूल किया, वो हुसैन जो रसूलुल्लाह के कंधे का शाहसवार बना। आज मैदान करबला में क्यों आया? बहुत से नामों ने उलमा कहते हैं हुसैन और यजीद की लड़ाई इक्तिदार की लड़ाई थी, बादशाहत की लड़ाई थी। मैं भी कहता हूँ मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में गए थे लेकिन लड़ने के लिए नहीं गए थे,
اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، بلکہ تاریخ اس بات پر گواہی دے رہی ہے۔ حضرت حر نے کہا تھا اے حسین کنارہ کشی کر دو، میرے حسین نے فرمایا تھا اے حر میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا ہوں، میں کشتی کو پار لگانے آیا ہوں۔ حضرت حر نے کہا جان بچاؤ، میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں اے حر میں جان بچانے نہیں آیا ہوں، اپنے نانا کے دین پہ اپنی جان کو کٹانے آیا ہوں۔ حضرت حر نے کہا پیٹ دکھاؤ، فرمایا میں پیٹ دکھانے نہیں آیا ہوں، اپنے سینے پہ تیر کھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں اس لیے گئے تھے تاکہ امریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے کان دیا جائے اور دنیا میں یہ ثابت ہو جائے اگر اس زمین پہ کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، رسول عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ نعرے تکبیر، محبت سے جواب دے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں اس لیے گئے تھے تاکہ امریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے کان دیا جائے اور دنیا میں یہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین پہ کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، رسول عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ اس لیے شاعر لکھتا ہے، میرے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس میں بد انوار کا محرومہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بچتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بچتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اور بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا امام حسین بے مثل و بے مثال ہیں، اس لیے میرے دوستو آج ایک صاحب نئے نکلے ہیں جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے بیلٹ لگا کے جوتا موجہ پہن کے لیکچر دیتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادے کی جنگ تھی، میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے دو شہزادے کی جنگ تھی۔ معاذ اللہ یزید پلید کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں، ارے میرے آقا امام حسین شہزادے ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور یزید پلید کو کہہ رہے تھے میدان کربلا میں یزید حق پہ تھا، امام حسین حق پہ نہیں تھے۔ معاذ اللہ یہ کوئی اور نہیں، یہ کافر نائک کہتا ہے جو آج جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا پھر رہا ہے، لیکن دوستو وہ کافر نائک جو ہے یزید پلید کا جو ہے بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یزید کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اور اس طریقے سے بتا رہا تھا کہ یزید کی ماں صحابیہ ہے۔ بے شک ہم اہل سنت والجماعت اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یزید کی جو ماں تھی وہ صحابیہ تھی، یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یزید کی پھوپھی ام حبیبہ جن کا نام ہے ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ ایسا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ اگر بھولا بھالا سنی مسلمان ہو تو یزید کو جھٹکے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے معاذ اللہ۔ لیکن میں دوستو میں آپ کو اس محفل میں اس جلسے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس یزید کے منہ کو کس نے کچلا تھا، ارے چھٹی کا دور یاد دلا دیا میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین نے۔ اگر میں اس حسین کے بیک گراؤنڈ کو بتاؤں تو میرے آقا امام حسین کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، امام حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی ہے، امام حسین کے والد یزید کے والد سے بڑے ہیں، اور امام حسین کے نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑے ہیں۔ ذکر شورائے گورا علمائے ہے سنت میرے آقا امام حسین کے نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑے ہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تھا شورا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، دنیا نے نہیں سمجھا ہے رتبہ حسین کا، ارے فرشتے جھولایا کرتے تھے جھولا حسین کا، کتنی بھی کوشش کرے یہ یزیدیات حشر تک رہے گا، چرچا حسین کا آنکھوں میں ہے روشن، صدا غم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، پرچم قیامت تک زندہ باد۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور یہ پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا. میرے آقا امام حسین زندہ ہے. پائندہ باد میرے آقا امام حسین کے ماننے والے زندہ باد. یزید مرد آباد, یزید کے چاہنے والے مرد آباد. ہم اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے دنیا والوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں جو میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین نے دعوت دی ہے کہ میرا نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے, قیامت تک کے لیے رسول ہے. اور ایسے نبی ہے, ایسے رسول ہے ان کے مثل کوئی نہیں ہے. ان کی ہر ادا بے مثال ہے, ان کی جوانی بے مثال, ان کا شباب بے مثال, ان کا اعلان نبوت بے مثال, ان کی کتاب قرآن بے مثال, ان کے یار صحابہ بے مثال. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کپڑا میرے نبی کے جسم مبارک سے لگ جائے وہ بھی بے مثال ہوا ہے, جواب ہوا کرتا ہے میرے دوست. اس لیے آپ کو آئیے ایک واقعہ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا اپنا مزمل والا لباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اے عائشہ یہ میرا مزمل والا لباس لو, اسے غسل دے دو. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سرکار کے چادر کو لی اور اسے غسل دے دیا. گھر میں آگ جل رہی تھی, میں سرکار کی چادر کو 2 گھنٹے تک آگ کی حرارت میں لے کے کھڑی رہی, لیکن آگ جو ہے وہ چادر خشک نہیں ہوئی. اتنے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں اے عائشہ کیا میری چادر کو غسل دیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں نے چادر کو غسل دے دیا ہو, لیکن 2 گھنٹے سے آگ کی حرارت میں لے کے کھڑی ہو, چادر خشک نہیں ہوئی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کپڑا میرے جسم مبارک سے لگ جائے اس پہ آگ کی حرارت اثر نہیں کرتی؟ تو مسلمانوں جب ایک کپڑے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکی. اگر ایک انسان کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے گی تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے, جہنم کے شعلے نہیں جلا سکتے ہیں. اس لیے شاعر لکھتا ہے بات بگڑی ہے بنائیں گے ہمارے آقا, حشر میں لات بچائیں گے ہمارے آقا, امتی کوئی جہنم میں نہ جانے پائے, رب کو رو رو کے منائیں گے ہمارے آقا, رو رو کے منائیں گے ہمارے آقا. بات اتنی ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے, باغ فردوس دلائیں گے ہمارے آقا, باغ فردوس دلائیں گے ہمارے آقا. بارکہ میرے دوستو اس جو ہے جشن سید الشہداء کانفرنس میں آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی زندگی کے لیے. اس لیے شاعر کہتا ہے اسلام تھا اسلام ہے, اسلام رہے گا, قرآن تھا قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے, احسان رہے گا. اور نہ اس اسلام کو کوئی مٹا پایا ہے اور نہ کوئی اس قرآن کو مٹا پائے گا. اس لیے کہ جو لوگ جو ہے قرآن کو مٹانے کی دعوے داری بنتے ہیں, قرآن کو مٹانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں, میں ان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 50 سال تک آپ بھی کوئی مذہبی کتاب مت چھاپو اور 50 سال کے بعد بلاؤ کہ اے جو ہے کیا بولتے ہیں انجیلا, اے توریتا, جتنی کتابیں ہیں سب کا نام لے لے کے آپ لوگ بلائیے. سب کو چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی مذہب ہیں, سب کو چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی جو ہے دنیا میں جو ہے مذہب کے ماننے والے ہیں, سب کو چیلنج کرتا ہوں 50 سال کے بعد اپنی اپنی کتابوں کا نام لے لے کے بلاؤ کہ کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب. اگر ہم لوگ اپنی کتاب کا نام لے کے بلائیں گے اے قرآن تو قسم خدا کی سوائے قرآن کے کوئی اس دنیا میں واپس آنے والا نہیں. اس لیے کہ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے تو پوری انجیل کا حافظ ہو, کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے تو پورے توریت کا حافظ ہو, لیکن خدا کی قسم اس وقت اس دنیا میں 75 لاکھ قرآن کے حافظ ہے. 75 لاکھ سال کے بعد بلائیں گے تو ہم اپنا سینہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے شاعر کہتا ہے اے قول محمد قول خدا, قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مکان, قرآن نہ بدلا جائے گا. حقوالے رہیں گے حق پہ صدا, سیکھیں گے سکھائیں گے حق کی صدا. اس دنیا میں مجاہد بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میدان کربلا میں ایک بات یہ تھی کہ جس وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی, اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کٹنے کے لیے تیار نہیں, چھری چلتی نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بار بار چھری چلا رہے تھے, بار بار کوشش کر رہے تھے,
लेकिन छुरी चलने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या वजह थी कि दादा की गर्दन पे छुरी नहीं चली है, लेकिन पोते के गर्दन पे मैदान करबला में तलवार चल गई है। मैदान करबला में पोते के गर्दन पे तलवार चल गई है। क्या वजह थी, क्या बात थी? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बार बार अपने जो है बेटे के गले पे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बार बार अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहे थे। छुरी चलने के लिए तैयार नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस छुरी को एक पत्थर पे फेंकते हैं तो उस छुरी ने पत्थर को दो टुकड़े कर दिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, छुरी अरे तू मेरे बेटे इस्माइल के रेशम जैसे गले पे चलने के लिए तैयार नहीं और इस सख्त पत्थर को दो टुकड़े कर देती है। तो छुरी का जवाब आया था, अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अरे जिस खुदा के हुक्म से आप अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं उसी खुदा का हुक्म है कि खबरदार मेरे इस्माइल के गले पे मत चलना, खबरदार मेरे इस्माइल के गले पे मत चलना। तो मैं कैसे चलूं? तो दोस्तों क्या वजह थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गर्दन पे छुरी नहीं चली, लेकिन मैदान करबला में आका इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार चल गई है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार चल गई है। तो सिर्फ वजह यह थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जो है पुश्ते अनवर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोराए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दिफान पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे छुरी चलने के लिए तैयार नहीं। बार बार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी चला रहे थे। सिर्फ वजह ये थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पुश्ते अनवर पे मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जलवाबार था, इसलिए छुरी चलने के लिए तैयार नहीं है। और वो नूर जिसमें जिसमें ट्रांसफर होता गया है सबकी गर्दनें बचती हुई नजर आई है। अगर वो नूर बनी अदनान तक पहुंचा है उनकी भी गर्दन बच गई है, बनी लुई तक आया है उनकी भी गर्दन बच गई है, बनी मुर्रा तक आया है उनकी भी गर्दन बच गई है। वो नूर हजरत अब्द मनाफ तक आया है उनकी भी गर्दन बच गई है। वो नूर हजरत हाशिम तक आया है उनकी भी गर्दन बच गई है। वो नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिफ तक आया है उनकी भी गर्दन बच गई है। वो नूर हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर पे आया उनकी भी गर्दन बच गई है। तो मेरे आका की जो है बारगाह है और मेरे आका के जो है शाने पे, मेरे आका के जानवे मुबारक पे एक तरफ तो है उनके बेटे हजरत इब्राहिम बैठे हुए थे और दूसरी तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए थे। हजरत जिब्रील अमीन करबला की खाक लेके आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे आका, अल्लाह ने इन दोनों में से एक को मांगा है तो मेरे मुस्तफा ने अपने लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, अपने लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और अपने दीन के लिए अपने बेटे इमाम हुसैन को कुर्बान कर दिया था। तो दोस्तों मैं आलम ख्याल में यही सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था कि आखिर वजह क्या थी? इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे छुरी नहीं चली, मैदान करबला में इमाम हुसैन की गर्दन पे तलवार चल गई है। आलम ख्याल में जवाब आया था, मैंने मेरा में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बचाते नूरे मोहम्मदी को बचाया है, मेरा में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बचाते नूरे मोहम्मदी को बचाया है और करबला में इमाम हुसैन को जो है शहीद करके दीन मोहम्मदी को बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोराए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए शायर कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का, दुनिया ने नहीं समझा है रुतबा हुसैन का, फरिश्ते झुलाया करते थे झूला हुसैन का, कितनी भी कोशिश करे ये यजीदियत हश्र तक रहेगा चर्चा हुसैन का, हश्र तक रहेगा चर्चा हुसैन का। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग करने के लिए नहीं गए थे, अगर लड़ने के लिए आ जाते तो वो तारीख गवाह है उनके हाथ में वही जुल्फ़कार हैदरी थे जो हसन मुश्तबा ने दी थी। हसन मुश्तबा को मौला अली मुश्किल कुशा ने दी थी और मौला अली मुश्किल कुशा को मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। मैं कहता हूँ 1 लाख यजीदी भी आ जाते तो मेरे आका इमाम हुसैन के वार से बचकर निकल ना पाते। इसलिए ये वो हुसैन है जिनके सीने में मोहम्मद अरबी का नूर जलवाबार था, जिनकी रगों में हैदर कर्रार का खून गर्दिश कर रहा था और जिनके खून में हजरत फातिमा ज़हरा के दूध की तहारत रची हुई थी, दूध की तहारत बसी हुई थी। मैदान करबला में मेरे आका इमाम हुसैन ने वफा किया है, जंग नहीं किया है, लड़ाई नहीं किया है। अगर जंग करने पे आ जाते, लड़ने पे आ जाते तो किसी यजीदी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मेरे आका इमाम हुसैन
हुसैन के वार से बचकर निकल पाता। आज लोग कहते हैं मैदान करबला में आका इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया गया, माज़अल्लाह, पानी बंद कर दिया गया, उनको पानी के बगैर शहीद कर दिया गया है, माज़अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे हुसैन का अगर एक बेटा अजमेर की धरती पे अना सागर को हुक्म दे दे तो पूरा अना सागर गरीब नवाज के कासे में आ जाता है, और तुम कहते हो कि मैदान करबला में इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया गया। और जब जिस वक्त हजरत अली असगर, और ये हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि सरजमीन करबला पे अगर मेरे आका इमाम हुसैन अपनी जुल्फकार जमीन पे गाड़ देते तो पूरी जो है पूरे जितनी नहरे फुरात के पास और सरजमीन करबला जो है उस वक्त समंदर में तब्दील हो जाता। हजरत सकीना अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ ऐसे उड़ा देती तो पूरा नहरे फुरात का पानी हजरत सकीना के ओढ़नी में समा जाता, निचोड़ता। यह हमारे सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है। मैदान करबला में हजरत अली असगर को जब लेके आया गया था तो उनको कोई जमीन पे नहीं उतार रहा था। अली असगर रो तो जरूर रहे थे, लेकिन ये मेरा ईमान कहता है अली असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत का पानी उनको चाहिए था, इसलिए वो रो रहे थे। जितने जुबान वाले थे बोल बोल कर मैदान करबला में चले गए। अब अली असगर जो है बोल तो नहीं पाते थे, इसलिए रोना शुरू कर दिए, और कुछ लोगों ने उनके रोने को पानी की तलबी समझी है, लेकिन पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत का पानी उनको जरूर चाहिए था, इसलिए रो रहे थे। जिस वक्त मैदान करबला में हजरत अली असगर को लेके आया गया तो गोद से गोद बदल रहे थे अली असगर, कभी अपनी माँ की गोद में है, कभी अपनी फूफी की गोद में है, कभी अपने भाई हजरत अली अकबर की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, कभी कनीज़ाने फातिमा की गोद में है। वो छोटा सैयद, वो नन्हा सैयद मैदान करबला में आया था और गोद से गोद लोग बदल रहे थे, कभी फूफी की गोद में, कभी माँ की गोद में, कभी कनीज़ाने फातिमा की गोद में, कभी अली अकबर की गोद में, कभी हजरत सकीना की गोद में। इसलिए सबको ये मालूम था, सबको ये पता था कि अगर इस नन्हे सैयद को, इस छोटे सैयद को सरजमीन करबला पे उतार दिया गया और अगर अली असगर जलाल ने आकर अपने एड़ी से करबला की रो पे एक ठोकर मार दी तो खुदा की कसम दूसरा पे दमदम उतार रहा था हजरत नन्हे अली असगर को। इसलिए शायर कहता है, इसलिए शायर पुकार के कहता है, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, बातिल के आगे सरना झुकाया हुसैन ने, भूखे प्यासे रह कभी इस्लाम के लिए खून अपने खानदान का बहाया हुसैन ने, मैयत रखी को भोर मगर सर को दे दिया। अब क्या है करबला में बताया हुसैन ने, सिंचाई करके खूने जिगर से जहान में इस्लाम के चमन को बचाया हुसैन ने। दरूद पाक पढ़ अल्लाह अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का। अगर आप उलमाए किराम से पूछेंगे, हज के बारे में पूछेंगे, नमाज के बारे में पूछेंगे, ज़कात के बारे में पूछेंगे, रोज़े के बारे में पूछेंगे, तो ये उलमाए किराम की नूरानी जमात बैठी हुई है, ये आपको हज के बारे में बता देगी, ये आपको ज़कात के बारे में बताएगी, ये आपको जो है ज़कात के बारे में, हज के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में बताएंगे। लेकिन आप उलमाए कराम से पूछेंगे, उलमाए कराम की नूरानी जमात से पूछेंगे कि हजरत आप ये बताइए सब्र किसको कहते हैं, तो हमारे उलमा आपको बताएंगे कि हम आपको जो है प्रैक्टिकल के तौर पे जो है नहीं समझा सकते हैं, आपको हम कुरान पढ़ के समझाएंगे, आपको हदीस पढ़ के समझाएंगे, आपको जो है बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ के जो है सब्र के बारे में बताएंगे। लेकिन आप उलमाए कराम से नमाज के बारे में पूछेंगे तो ये बता देंगे, हज के बारे में पूछेंगे ये बता देंगे, ज़कात के बारे में पूछेंगे ये बता देंगे, रोजे के बारे में पूछेंगे ये बता देंगे। लेकिन अगर आप सब्र के बारे में पूछिए तो उलमाए किराम की नूरानी जमात नहीं बताएगी, ये हम नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, बल्कि सब्र के बारे में मैदान करबला में मेरे आका इमाम हुसैन बताएंगे, सैयदा के चायल बताएंगे, अली के नूरे नजर बताएंगे, फातिमा के पिसर बताएंगे कि सब्र किसको कहते हैं। 61 हिजरी से लेके आज तक इस दुनिया में किसी जालिम ने ऐसा जुल्म नहीं किया जिस तरीके से मैदान करबला में इमाम हुसैन पे जुल्म किया गया है, जिस तरीके से मैदान करबला में नन्हे अली असगर पे जुल्म किया गया है। 61 हिजरी से लेकर आज तक किसी जालिम ने ऐसा जुल्म नहीं किया। अगर यजीदियों ने सरजमीन करबला पे ये तारीख लिख दिया कि हमारे जुल्म का जवाब नहीं है, हमारे जबर का जवाब नहीं है, तो मैदान करबला में इमाम हुसैन के घर का बच्चा बच्चा और मेरे आका इमाम हुसैन ने ये तारीख लिख दिया कि अगर यजीदियों के जबर का जवाब नहीं तो मेरे आका इमाम हुसैन के सब्र का जवाब नहीं है।
मोहम्मदी में कुरान बोलता है शब्बीर जैसा साबिर कोई नहीं जहां में रो रो के करबला का मैदान बोलता है नारे तकबीर नारे रिसालत जिक्र शुहदाए करबला नारे तकबीर नारे रिसालत रो रो के करबला का मैदान बोलता है ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है शब्बीर जैसा साबिर कोई नहीं जहां में रो रो के करबला का मैदान बोलता है मेरे आका इमाम हुसैन ने सब्र के वो जौहर दिखाए इसलिए कहा जाता है सलाम हो हजरत इमाम हुसैन के जो है सदाकत को सलाम उनकी बुर्दबारी को सलाम उनकी हिम्मत को सलाम तो पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे दोस्तों ये आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिगर था मैदान करबला में अगर किसी की भी माँ का एक बच्चा इंतकाल कर जाता है तो उसका हाल यह होता है वो रो रो के उसका जो है गम बेगम हो जाता है इतना रोती है चाहे जो उसको समझाए चाहे इमाम साहब समझाए उसका शौहर समझाए लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं कहती है जिसको मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला था खून जिगर की कुर्बानी पेश की है वो चला गया मैं कैसे सब्र करूं उसका ये हाल होता है लेकिन आओ देखो सब्र किसको कहते हैं सरजमीन करबला पे हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों लाल यानी जो है उनके दोनों लाल और मोहम्मद मैदान करबला में चले गए हजरत ज़ैनब के सब्र को सलाम उनकी हिम्मत को सलाम उनके बुर्दबारी को सलाम इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने मैदान करबला में सब्र के वो जौहर दिखाए हैं कि जनाजा उस वक्त जो है अनेक थे उठाने वाला एक था आपने जनाजे उठाए होंगे जनाजा एक होता है उठाने वाले अनेक होते हैं लेकिन मैदान करबला में जनाजे अनेक थे उठाने वाला अनेक था अली अकबर की लाश इमाम हुसैन उठाते हैं अली असगर की लाश इमाम हुसैन उठाते हैं हज़रत अब्बास की लाश इमाम हुसैन उठाते हैं और मोहम्मद की लाश इमाम हुसैन उठाते हैं और काम से देखो मैदान नारे रिसालत शायरी अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत मोहतरम जनाब सैयद आबिद साहब की नारे तकबीर नारे रिसालत और करम तो देखो मैदान करबला में मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाशों को उठाते जा रहे थे और सब्र का झंडा लहराते जा रहे थे इसलिए शायर कहता है ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है शब्बीर जैसा साबिर कोई नहीं जहां में रो रो के करबला का मैदान बोलता है इसलिए मैदान करबला में मेरे हुसैन ने जो सजदा किया है उस सजदे पे कायनात वालों को नाज है अर्श वालों को नाज है इसलिए लोग अपने सजदों पे घमंड ना करें अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया मैदान करबला में मेरे आका इमाम हुसैन ने जो सजदा किया है तमाम कायनात वालों ने मेरे हुसैन को सजदा करते हुए देखा है अर्श वालों ने देखा है फर्श वालों ने देखा है पूरे गलवा ने देखा है जन्नत रिज़वान ने देखा है इस ज़मीन ने देखा है उस आसमान ने देखा है सारी कायनात ने मेरे हुसैन को सजदा करते देखा लेकिन सजदे से सर उठते हुए किसी ने नहीं देखा है इसलिए शायर कहता है उस नवाज़े पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है उसकी इब्बत पे अली शेर होश नाज है सजदा उन्होंने किए जिसका नया अंदाज है तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है खुदा को नाज है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में और जो शह के गम में जमा हुए हैं उन आंसुओं का जवाब क्या है ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है यजीदो अपनी जुबान न खोलो हुसैन सब कुछ समझ रहे हैं तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारी आंखों का ख्वाब क्या है लबों की चुंबी से तीर निकला असगर ने उर्मिला से पूछा तेरे सितम का जवाब मैं हूँ मेरी हदी का जवाब क्या है यजीदिया तब भटक रही है हुसैनिया तब चमक रही है निगाहें हुर ने बता दिया है बबूल क्या है गुलाब क्या है बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बयां करने में अमदन से और खतान कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला उसे अपने हबीब के सदके तौफीक में माफ फरमाए हक बोलने हक सुनने हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए लाए हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर देते रहेंगे जान मोहम्मद के नाम पर सब इमाम पाक का तब से जुदा हुआ पढ़ते थे वो कुरान मोहम्मद के नाम पर सहते रहे हर एक सितम हजरत बिलाल देते रहे अज़ान मोहम्मद के नाम पर दोनों आलम में तुम्हें मतलूब कर आराम है उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है वो अपने दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।